महादेवाय नमः। आप सभी मित्रों का महादेव संस्कृतम में मैं अनुज कुमार मिश्रा स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने संस्कृत साहित्य के कई विषयों को पढ़ा और कुछ व्याकरण के विषय पढ़े, कुछ संस्कृत कवियों के, लेखकों के, उनकी कृतियों के विषय में पढ़ा। आज हम नया टॉपिक दर्शन, उसमें भी भारतीय दर्शन के विषय में आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। दर्शन शब्द का अर्थ अर्थात दर्शन क्या है और उसमें जो भारतीय दर्शन है उसका संक्षिप्त परिचय। यह टॉपिक यूजीसी, नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीएसएसबी संस्कृत सब्जेक्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये दर्शन अन्य विषयों पर भी भारतीय दर्शन में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगा, लेकिन ये स्पेशली संस्कृत के छात्रों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये चलते हैं, देखते हैं कि दर्शन क्या है। तो दर्शन शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है। तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट् प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। दृश्य धातु से ल्युट् प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है, अर्थात दृश्य धातु में ल्युट् का अन से लाटा का लोप हो जाता है, यू का अन आदेश होकर दर्शन शब्द बनता है। दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए, अर्थात उस वस्तु की प्रकृति प्रत्यय क्या है, वो कैसे बना और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विषय में विधिवत जानकारी ही दर्शन है। किसी भी विषय, चाहे वस्तु हो अथवा किसी भी सत्ता का ज्ञान और उसमें समझ ही दर्शन है। अब भारतीय दर्शन को यदि देखें तो उसकी मुख्य 2 शाखाएं हैं। भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, पहला है आस्तिक और दूसरा नास्तिक। ये शब्द आस्तिक और नास्तिक आपने सुना होगा, धर्म के क्षेत्र में भी ये दोनों शब्द देखे जाते हैं, प्रयोग होते हैं। यदि धार्मिक क्षेत्र में देखें तो आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर में विश्वास किए जाने वाले लोगों को आस्तिक कहते हैं, और ईश्वर में विश्वास किए जाने वाले ना विश्वास करने वाले लोगों को नास्तिक कहते हैं। ऐसे ही यहाँ दर्शन में भी आस्तिक नास्तिक से प्राय वेद से लिया गया है, अर्थात जो वेदों पर विश्वास करेंगे जो दर्शन, उसे आस्तिक दर्शन बोलेंगे, और जो वेदों पर विश्वास नहीं करेंगे उसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। इसी संबंध में आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, जो दर्शन वेदों की प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। इसमें आस्तिक में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं, की गणना होती है। इसमें 6 दर्शनों की गणना होती है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अर्थात ये 6 दर्शन इस आस्तिक दर्शन में गिने जाते हैं, जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, अर्थात प्रमाण रूप में वेदों को मानते हैं। और जो दर्शन प्रमाण रूप में वेदों को नहीं मानते, जो वेदों को प्रमाण रूप में नहीं मानते, उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। इसमें 3 दर्शन आते हैं: चार्वाक, बौद्ध और जैन। ये वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, अर्थात वेदों की सत्ता को प्रमाण रूप में नहीं मानते। इस प्रकार यदि देखें तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। अर्थात ये 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को प्रमाण रूप में मानते हैं, अर्थात वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार यदि चार्ट देखें तो भारतीय दर्शन के 2 पार्ट हैं, एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। आस्तिक में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये 6 दर्शन, इसलिए इसे षड दर्शन भी कहते हैं। और नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं: चार्वाक, बौद्ध और जैन। आगे देखें, यदि इन दर्शनों के प्रवर्तक आचार्य देखें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल महोदय जी हैं,
और योग दर्शन के पतंजलि, न्याय के गौतम और वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत भी कहते हैं कि बादरायण, चारवाक के बृहस्पति और चारवाक माने जाते हैं, बौद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध माने जाते हैं और जैन के ऋषभदेव अथवा महावीर स्वामी माने जाते हैं। ये आपके भारतीय दर्शन है, इसमें 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन, 9 ये 9 दर्शन आपके भारतीय दर्शन माने जाते हैं। अब और थोड़ा डिटेल देखें तो नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी भी दर्शन कहते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ के आए हैं, जो वेदों की सत्ता को नहीं स्वीकार करते, जो वेदों को प्रमाण रूप में नहीं मानते, वे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इसलिए इन्हें वेद विरोधी भी कहा जा सकता है। स्वाभाविक है, जब नास्तिक हैं तो वेद की सत्ता को स्वीकारेंगे नहीं, इसलिए इसे वेद विरोधी कहता है। इस संबंध में प्रसिद्ध है नास्तिको वेद निंदकाः। ये प्रश्न को पूछा जाता है कि वेद निंदकाः का तो नास्तिक दर्शन, 3 दर्शन वेद निंदक होते हैं, चारवाक, बौद्ध और जैन। चारवाक भौतिकवादी दर्शन है, जान ले फिर कि भौतिकवादी दर्शन कौन है, तो चारवाक है, जिसे लोकायत नाम से भी जाना जाता है। इस चारवाक दर्शन को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है और यह भौतिकवादी दर्शन है। सांख्य और योग को एक दूसरे के पूरक दर्शन है। पूरक कहने का यह प्राय है कि दोनों के सिद्धांत लगभग मिलते हैं, अंतर सिर्फ ईश्वर की सत्ता के विषय में है। सांख्य ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, अर्थात ईश्वर को नहीं स्वीकारता, जबकि योग ईश्वर को सत्ता मानता हो, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है। बस ईश्वर के अस्तित्व के विषय में दोनों दर्शनों में थोड़ा मतभेद है, बाकी पूरे दर्शन के सिद्धांत दोनों में सेम है, इसलिए इसे एक दूसरे का पूरक दर्शन भी कहते हैं। इसलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य, निरीश्वर मतलब जो ईश्वर को न माने, निरीश्वर सांख्य, तथा योग को शेश्वर सांख्य, अर्थात जो ईश्वर को माने ऐसा सांख्य भी कहा जाता है। सांख्य को निरीश्वर सांख्य और योग को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। अब यदि सभी भारतीय दर्शनों का संक्षिप्त में यदि रूपरेखा देखें तो आपको चार्ट के सामने दिख रहा होगा, इसको याद कर लें, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो पहला दर्शन है सांख्य, जिसके ग्रंथ का नाम है सांख्य सूत्र। अध्याय इसमें 6 हैं, सूत्रों की संख्या 537 है और प्रमाणों की संख्या 3 है, पदार्थों की संख्या 25 है और इसके मुख्य 2 सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद और परिणामवाद और सत्कार्यवाद। फिर दूसरा दर्शन आता है योग दर्शन, इसका एक प्रमुख ग्रंथ है योग सूत्र और यह अध्याय में बटकर पादों में बटा है, जिसमें 4 पाद होते हैं और सूत्रों की संख्या 195 होती है, प्रमाणों की संख्या 3 है, कुल 26 पदार्थ हैं। इसके 2 मुख्य सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद और शेश्वरवाद। जैसा कि हम जानते हैं सांख्य निरीश्वरवाद है, अब उसमें 25 पदार्थ है, इसमें 26, तो दोनों में ईश्वर एक बढ़ गया है योग में, इसलिए 26 हो गया, नहीं तो दोनों की संख्याएं 25 ही हैं। फिर न्याय आता है, न्याय दर्शन के ग्रंथ का नाम है न्याय सूत्र और इसमें अध्याय हैं, 5 अध्याय में विभक्त है और सूत्रों की संख्या है 60 अथवा 70 और प्रमाणों की संख्या है 4, पदार्थों की संख्या है 16 और 2 इसके मुख्य सिद्धांत हैं वो असत्कार्यवाद और पिट्ठर पाकवाद, इसके 2 सिद्धांत हैं। फिर आता है वैशेषिक दर्शन, इसके ग्रंथ का नाम है वैशेषिक सूत्र। अध्याय इसमें 10 हैं, सूत्रों की संख्या 370 है, इसमें 2 प्रमाण हैं, 7 पदार्थ हैं और परमाणुवाद तथा पिलुपाकवाद इसके मुख्य सिद्धांत हैं। फिर अगला दर्शन आता है पूर्व मीमांसा, इसके ग्रंथ का नाम है मीमांसा सूत्र, इसमें 12 अध्याय हैं, 2644 सूत्र हैं, 6 प्रमाण हैं और पदार्थ इसमें नहीं हैं और इसका सिद्धांत है अपूर्ववाद। फिर आता है उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, इसके ग्रंथ का नाम है ब्रह्मसूत्र, इसमें 4 अध्याय हैं,
555 सूत्र हैं, 6 प्रमाण हैं, 2 पदार्थ हैं और इसके सिद्धांत का नाम है मायावाद अथवा विवर्तवाद। वेदांत दर्शन के 2 सिद्धांत है, विवर्तवाद अथवा मायावाद। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा सांख्य के अनुसार पदार्थों की संख्या 25 है, फिर पूछ लेगा वेदांत के अनुसार अथवा उत्तर मीमांसा के अनुसार पदार्थों की संख्या 2 है, फिर पूछ लेगा न्याय के अनुसार प्रमाणों की संख्या तो 4 है, सांख्य के अनुसार 3 प्रमाण, योग के अनुसार 3 प्रमाण, फिर पूछ लेगा सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है, तो सत्कार्यवाद सिद्धांत है योग का, सत्कार्यवाद सिद्धांत है सांख्य। विवर्तवाद किसका सिद्धांत है, तो विवर्तवाद सिद्धांत है उत्तर मीमांसा का। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं आगे। तो बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय मिलते हैं, जिसका नाम वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी 4 दर्शन बौद्ध दर्शन के प्राप्त होते हैं। भारतीय दर्शन में जिसका नाम है वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। नागार्जुन बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य थे। तो पूछ लेगा आपसे प्राचीन आचार्य बौद्ध दर्शन के कौन है, तो नागार्जुन है। और जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं उमा स्वाति। फिर हैं अकलंक देव विद्यानंद, अकलंक देव विद्यानंद, प्रभाष चंद्र, हेमचंद्र सूरी, मल्लिसेन आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम गौतम है। न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं, अर्थात न्याय दर्शन में तर्क का विशेष महत्व, तर्क के आधार पर किसी विषय को सिद्ध किया जाता है। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण द्वारा ईश्वर की सिद्धि होती है। आगम प्रमाण के माध्यम से ईश्वर की सिद्धि होती है न्याय दर्शन में। सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहते हैं। सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न करेगा कि औलूक्य दर्शन के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप बताएंगे वैशेषिक दर्शन। अब आगे देखें तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता आचार्य जैमिनी जी हैं। पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रणेता आचार्य कौन है, जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। आइए देख लें स्लाइड में फिर से एक बार इसी भारतीय दर्शन को। तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, दृश्य धातु से ल्यूट प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा अथवा समझा जाए वह दर्शन कहलाता है। भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन उन्हें कहते हैं जो वेदों में विश्वास करे वो आस्तिक है, और जो वेदों में दर्शन विश्वास न करे उसे नास्तिक कहते हैं। आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन आते हैं, जिसे षड दर्शन भी कहा जाता है। जबकि नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन आते हैं। सबके देख लें आचार्य। तो सांख्य के आचार्य कपिल, योग के आचार्य पातंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वदरायण, चार्वाक के बृहस्पति अथवा चार्वाक, बौद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध, जैन के ऋषभदेव महावीर स्वामी हैं। नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी भी कहा जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है इसका एक सूक्त, नास्तिको वेद निंदकाः। चार्वाक दर्शन को भौतिक दर्शन अथवा लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक दर्शन हैं, केवल ईश्वर की सत्ता के आधार पर दोनों में मतभेद है, इसलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य और योग को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। ये स्लाइड में देख लें कि सांख्य के अनुसार सांख्य का ग्रंथ सांख्य सूत्र, 6 अध्याय, 537 सूत्र, 3 प्रमाण, 25 पदार्थ, सत्कार्यवाद और प्रमाणवाद इसका सिद्धांत है। योग का ग्रंथ योग सूत्र, 4 पाद, 195 सूत्र, 3 प्रमाण, 26 पदार्थ, सत्कार्यवाद और शेश्वरवाद सिद्धांत है। न्याय का न्याय सूत्र, 5 अध्याय, 60 से 70 सूत्र, 4 प्रमाण, 16 पदार्थ, असत कार्यवाद और पिट्ठर पाकवाद है। फिर वैशेषिक के वैशेषिक सूत्र, 10 अध्याय,
370 सूत्र, 2 प्रमाण, 7 पदार्थ, परमाणुवाद और पिलुपाकवाद है इसका सिद्धांत। पूर्व मीमांसा का मीमांसा सूत्र 12 अध्याय 2644 सूत्र, 6 प्रमाण, अपूर्ववाद और अपूर्ववाद इसका सिद्धांत है। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं जिसका ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, 4 अध्याय 555 सूत्र, 6 प्रमाण, 2 पदार्थ, विवर्तवाद और मायावाद इसका सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन की 4 संप्रदायों का उल्लेख है जिनका नाम वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी है। नागार्जुन बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं। जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य का नाम उमा स्वाति है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम हैं। न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्ध होती है। सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता आचार्य जैमिनी हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हम सांख्य दर्शन के साथ भारतीय दर्शनों में सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। तो शीघ्र ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए।